चीन पाकिस्तान के साथ मुश्तरका फौजी मशकें और दिफाई ताउन बढ़ाएगा। दोनों मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों के हुकूक का मुश्तरका तौर पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर का आर्टिकल लिखा, चीन और पाकिस्तान नई तारीख रकम करेंगे और आवाम को अमली फवायद पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्शन प्लान 2025-29 पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान में सेहत, तालीम और कुदरती आफत से बचाव के मंसूबे बढ़ाएंगे। 1 करोड़ किलोवाट सोलर और विंड पावर के मंसूबों में ताउन करेंगे। भारतीय आबी जारी है, दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। सिंतास माहिरे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है, सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतालिका महकमे अलर्ट हैं। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मुल्तान में पानी शेरशाह फ्लड बंद तक पहुंच गया। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर मौजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से खवातीन डूब गईं, लाशें निकाल ली गईं। जलालपुर पीरवाला में तबाही, शहरी आबादी को बचाने के लिए बंद में शिगाफ डालने से कई गाँव डूब गए। अलीपुर के इलाके सैदपुर के मकाम पर सुपर बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल, जमीनी रास्ता मुनक़ता। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो आज सखर और गुड्डू बैराज पर पानी की सूरत हाल का जायजा लेंगे। हुकाम वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, सूरत हाल पर दिन रात नजर है, मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। कच्चे के इलाकों से 24 घंटे में मजीद 7,724 अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल कर चुके। मजमूई तौर पर 1,41,000 से ज़ायद अफराद का कच्चे से इनखला किया जा चुका। एशिया कप पर हुक्मरानी की जंग आज से छिड़ेगी। इवेंट से कबल दुबई में ट्रॉफी की रोनुमाई। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की निकाब कुशाई की। 8 टीमों के कप्तान ने कॉन्फ्रेंस में टाइटल जीतने के आज़म का इजहार किया। सलमान आगा ने कहा, तैयारी मुकम्मल है। सूर्य कुमार यादव ने कहा, हम जीत का तसलसल बरकरार रखेंगे। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा, हम मेहनत पर यकीन रखते हैं। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास समझते हैं, गुज़िश्ता सीरीज की जीत से उनका एतमाद बहाल हुआ। आज पहला मैच हांगकांग और अफगानिस्तान के दरमियान अबू धाबी में खेला जाएगा। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के आज़म का आदा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की ख़ारिजा उमूर की वजारतों के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत की तकरीर। न्यू कराची में आतिश ज़दगी के बाद 3 मंजिला गारमेंट फैक्ट्री गिर गई। हादसे के वक्त फायर ब्रिगेड का अमला फैक्ट्री में लगने वाली खौफनाक आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। 6 फायर फाइटर्स और ARY न्यूज का कैमरामैन जख्मी हुआ। 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी थी। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, तालीमी इदारे बंद। सखर में भी बादल जमकर बरसे। 50 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। जामशोरो, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास और शहदाद कोट में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची में बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है, शहर में आज 4 से 6 स्पेल में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की तवक्को है।
पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और पीटीआई की सलमा एजाज चौधरी मद्दे मुकाबिल। पीटीआई का पोलिंग का बायकॉट। बानी तहरीक इंसाफ ने किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई के 10 से 12 लोगों ने राबिता करके कहा आपको वोट चाहते हैं, मैंने मना किया, कहा वोट अपने उम्मीदवार को दें। ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट दरअसल राह फरार है, पीटीआई के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और पीटीआई फसाद पार्टी है। प्लांटेड तरीके से चोर डाकू का ड्रामा लगाया जाता था। अगर फसाद ग्रुप के हक में बात करो तो सब अच्छा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ऐसा नहीं हो सकता कि जानबूझकर किल्लत पैदा करके आटा महंगा करें। 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर कर दें तो कुछ नहीं कहा जाएगा, उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। अमेरिका और पाकिस्तान का मादनियात के शोबे में $50 करोड़ की इब्तदाई सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के अहम वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटा एंगल कंपनी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द ने मादनियात की प्रोसेसिंग और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की। बड़े माहिदों पर अमरीकी सिफारत खाने ने भी एलामिया जारी किया। बताया इक़दाम पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती की मिसाल है। पाकिस्तान के साथ मजीद मुआहिदे भी किए जाएंगे। Minister and the field marshal, both was super curious about our capacity, how we can put the youth of Pakistan. We would like to build our own technology here in Pakistan. Initially, we'll export concentrates, but we'd like to build our hydrometallurgy here in Pakistan. मोटा एंगल के सीईओ लुइस डिसोजा कहते हैं, अमेरिकी सरमायाकारी से पाकिस्तान के नौजवानों को बड़े मौके मिलेंगे। पाकिस्तानी टैलेंट के लिए दुनिया के दरवाजे खुलेंगे। यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के कमर्शियल डायरेक्टर माइकल हॉलोमैन ने कहा, हाइड्रोमेटलर्जी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कायम की जाएगी ताकि पाक अमेरिका पार्टनरशिप तवील मुद्दत तक के लिए हो। सीईओ शोरलाइन कोला करीम का कहना था, मोटा एंगल जहां जाती है जॉब ट्रेनिंग और जॉब सिक्योरिटी देती है। हम कारोबार को मकामी सतह तक बढ़ा देते हैं। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और पीटीआई की सलमा एजाज चौधरी मद्दे मुकाबिल। पीटीआई का पोलिंग का बायकॉट। बानी तहरीक इंसाफ ने किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर रखा है। पीटीआई की इत्तेहादी जमातें भी पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगी। डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी का कहना है, जिन नशिस्तों पर हमारे अरकान को नाअहल किया गया उन पर इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है। इमरान खान साहब और उनके साथ जो एक कल्ट है वो सियासत करना ही नहीं चाहते। पीटीआई के 10 से 12 लोगों ने राब्ता करके कहा आपको वोट देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उन्होंने खुद इस जमहूरी अमल का बायकॉट किया है। ऑपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। इनके पास राह फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं। पीटीआई का सियासी कैरियर खत्म हो चुका। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन को पिटीशन के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन 15 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराएं। एजाज चौधरी ने सेनेट के इंतखाब रोकने के लिए दरखास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने 28 जुलाई को डी नोटिफाई किया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से डी नोटिफाई करने के लिए दरखास्त इरसाल नहीं की गई। पेशावर हाईकोर्ट शिबली फराज और उमर अयूब की दरखास्त पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दे चुकी। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए, लेकिन सेनेट इलेक्शन की पोलिंग नहीं रोकी जा रही।
अरब के सहरा में एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज से शुरू होगी। एशिया कप के लिए तमाम स्क्वाड्स ने कमर कस ली। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग शाम 7:30 बजे अबू धाबी में टकराएंगे। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। टीम की कारकर्दगी से खुश हूं। पाकिस्तान ने आखिरी 14 में से 10 T20 जीते। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं नवाज ने इसी तरह बॉलिंग की तो टीमों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। एशिया कप में किसी हरीफ को आसान नहीं समझते। और नॉर्वे में पाकिस्तानी मलबूसात की धूम। ओस्लो में पाकिस्तानी डिजाइनर के मलबूसात की नुमाइश। फैशन शो के चौथे एडिशन का एहतमाम वॉयज ऑफ क्रिएशन ने किया। फैशन शो में नॉर्वे की शहजादी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। फैशन शो में म्यूजिक की दिलकश धुन पर मॉडल्स ने वॉक की।